महाराज, और वो छठ भी कोई साधारण नहीं। जिस छठ माता का स्मरण स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र सामने किया, जिस छठी माता को स्वयं कार्तिकेय जी को दिया गया, बच्चे को जन्म देने से पहले शास्त्र कहता है, यहां पर श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि माता जब बच्चे को जन्म देवे, माता जब बच्चे को प्रकट करे, जन्म दे, उससे पहले 9 महीने तक बच्चा जब तक गर्भ में रहता है, नारी भगवत भजन में ऐसी लीन रहना चाहिए कि गर्भ से जो बालक प्रकट हो, गर्भ से बालक जो जन्मे, वो भगवत भक्ति में डूबा रहे। पर आज का जमाना उल्टा है। गर्भवती नारी मोबाइल में इतनी व्यस्त रहती है कि पैदा हुए बच्चा पलंग पर सो रहा है 4 महीना 5 महीने का, और रोए तो रिंगटोन बजा के मोबाइल पकड़ा तो बच्चा चुप हो जाएगा। कर देखिएगा, प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। देख लेना सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए करो, ध्यान दो। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। शास्त्र कह रहा है, गर्भवती नारी जितना भजन करे, गर्भवती नारी जितना स्मरण करे, गर्भवती नारी जितना भगवत तत्व में डूबती है, गर्भवती नारी जितना स्मरण में डूबती है, बच्चा उतना भगवत प्रेमी उत्पन्न होता है। भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला प्रकट होता है, जन्म लेता है। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री राम स्नेह, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भारत की भूमि के संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जो जन्मे हैं, जो प्रकट हुए हैं, जो भारत की भूमि को गौरवान्वित करे हैं, इनकी जो माता हैं वो भी तो आपके जैसी रही होंगी, वो भी तो आप ही की जैसी होंगी ना। बस अंतर इतना है कि उन माताओं का तेज पुंज, उन माताओं का प्रेम, उन माताओं का भजन, उन माताओं का स्मरण इतना प्रबल था कि उनके गर्भ से जो बच्चे जन्मे, वो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाले, भारत की भूमि को सिद्ध करने वाले। आज के जमाने में मां अगर कह दे बहू से, बेटा जापे का समय है, थोड़ा भगवान का भजन करा कर, कथा सुन लिया कर, दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है। हाँ, तुम्हें क्या मालूम मम्मी, डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट। अरे तो बेड रेस्ट बोला है, ये थोड़ी ना बोला है कि बेड पे पड़ी दिन भर टीवी देखो। डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करो। पर जितना बन जाए, कथा, सत्संग, भजन, स्मरण, कीर्तन, नाम जाप, नाम स्मरण, जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए करो। को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण के धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होगा, बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक
नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार को स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6वां संतान नहीं हुई और अंजना माता गौतम बाबा के पास जाकर कहती है, पिताजी मेरी शादी को इतने 42 वर्ष हो गए, विवाह हुए इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते हैं, तू क्यों चिंता करती है? अगर संतान नहीं होती शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा? मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्ट धातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रख लो, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखिए। बनाओ शिवलिंग, करो पूजन। तो अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा पूजन करना। हाँ, क्या करना पड़ेगा? अभिषेक पूजन करिए, करो करो। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग, दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी, शंकर की आराधना करी, शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है। तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसी? तो कि जिसकी मैं पूजन कर रही हूं इसी के जैसी। तो शंकर भगवान बोले, मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला, और मांगा जा रहा है कि आपकी जैसी संतान, आपकी जैसी चाहिए। शंकर ने कहा, मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं, अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने? हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी सगे भाई कितने थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कोई एक दे, थोड़ा सा दे, वो तो खूब देता है। अपार। बस ये है कि शंकर परीक्षा बहुत लेता है, देता छप्पर फाड़ कर है, पर परीक्षा पूरी लेता है। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, एक फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए कि उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये त्रिनेत्रधारी हो गए, वो सुदर्शन चक्रधारी। देता है, शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना, और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिख कर रख लेना, और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। वो शिव है, शंकर है। परीक्षा जरूर लेगा,
थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है, कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीरथ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले, तुम बद्रीनाथ के धाम, बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितने जितनी जगह जा सकते चले जाओ, पर शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब जब करने के लिए जाओगे कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। तुम महाकाल जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम ओमकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना है फिर अड़चन उत्पन्न, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला कि ये मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कड़ा दे दिया और चोर को कुबेर बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है, लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूं, तो वो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा, इसलिए शंकर जी इंद्र से कह देते जैसी घर से निकले कोई अड़चन कर दे, कोई कुछ भी परेशानी दे दे जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी घबराते हैं, देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा, इसलिए देवताओं पहले से सोच लेते हैं जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करे, तो देवताओं सोचते हैं थोड़ी सी अड़चन डालो, थोड़ी सी दिक्कत डालो, दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, बस कुछ भी करो इसको कुछ ना कुछ परेशान। देवता भी घबरा, इंद्र को खुद चिंता लग जाती है, इंद्र को चिंता लग जाती है, भगवान जाने ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, तो इंद्र भी घबराता बापड़ा, इंद्र को भी घबराता, इंद्र का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है जो शंकर का भजन गाता है। शिव का किसी रूप में करो, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। राधा कौन? राधा कौन? वही भूत भावन, इसलिए प्रेम से गई है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है।